बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ताबिश भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में किस तरह अंधेर नगरी और चौपट राज है। एक बायोमेडिकल इंजीनियर है सर्विसेज हॉस्पिटल में जिसका नाम आसिम रजा है और इसके ऑर्डर होते हैं 31 मई 2025 को। और ये आसिम रजा कौन है? गुजरात का एक हॉस्पिटल है, वहां पर ये बायोमेडिकल इंजीनियर था और साबिक सेक्रेटरी अली जान के दौर में एक फ्लैटिस होटल में एक कॉन्फ्रेंस होती है वीसीज और प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल वहां पर ये कहते हैं कि ये जो बायोमेडिकल इंजीनियर है ये हमारी बात नहीं सुनता, हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा। और ये रिकॉर्ड किसको देता है? सिर्फ एमएस को देता है। तो इसको फिर साबिक सेक्रेटरी सेहत अली जान ने 302 और 420 की फाइल इसकी बना दी और इसे रिपोर्ट बैक करवा लिया गया। और उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में इसकी तैनाती हो जाती है और सर्विसेज हॉस्पिटल में मुबैना तौर पे तमाम प्रोक्योरमेंट के मामला ये देख रहा है। और सुनने में सुहागा क्या हुआ कि पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का जो घर है वो इसे अलाट हो जाता है डॉक्टर सईद का, जो साबिक एमएस सर्विसेज भी रहे हैं, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल भी रहे हैं, ग्रेड 20 की। और गैर कानूनी तौर पे अलाटमेंट नहीं हुई, ये बिल्कुल वैसे ही दे दी गई है। और जो एमएस यहाँ पे है डॉक्टर गौरी जो है, आबिद महमूद गौरी, उसके बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्लोर है वो इसको दे दिया जाता है। और बात यहीं पे नहीं रुकती। अभी 20 अगस्त 2025 को एक मरासला जारी किया जाता है डिपार्टमेंट की जानिब से कि कोई भी बंदा हॉस्टल में इलीगल नहीं रह सकता। कोई भी बंदा अगर रिटायर हो चुका है तो अपनी मुद्दत के बाद वो घर को छोड़ने का पाबंद होगा। क्योंकि अभी 10 रोज पहले पीएचसी में एक वाक्य आता है, एलएलबी का एक स्टूडेंट गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहा होता है और उसकी वहां पर हलाकत हो जाती है गैस लीकेज सिलेंडर की वजह से। तो अब सर्विसेज हॉस्पिटल में देखें, गैर कानूनी तौर पे अलाटमेंट नहीं है, वो वैसे ही रख दिया उसे। और ग्रेड 17 के बंदे को ग्रेड 20 की दे दी है, रहाइश दे दी गई है। उसके अलावा बात यहीं पे रुकती नहीं है, इसके अलावा भी होशरबा इंकशाफात है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस हवाले से मैं जानूंगा, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी है अमजद शाह, उनसे बादशाह साहब कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक जी। क्या अंधेर नगरी चल रही है ये सर्विसेज हॉस्पिटल में? जनाब, ये अंधेर नगरी का सिलसिला तो आपको पता है काफी सालों से स्टार्ट हुआ हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कोई एप्लीकेशन एक दी थी सर्विसेज के एमएस को, महमूद गौरी साहब को 14/5/2025 को, कि मुझे ई पेमेंट के हवाले से रिकॉर्ड दिया जाए और मुझे सफाई मुलाजमीन, सादा लफ्जों में बयान करूंगा कि सफाई मुलाजमीन का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। आज की डेट तक मुझे वो डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया, राब्ता भी नहीं किसी ने किया, राब्ता भी किसी ने नहीं किया। हत्ता कि मैंने 2 दफा आबद महमूद गौरी साहब से पूछा इसके मुतालिक, तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया। तो मैं आपको एक चीज उसमें और भी शामिल ऐड करूंगा, ये सर्विसेज लाहौर का वाइट हॉस्पिटल है, इसके साबका जो एमएस रहे हैं मुदब्बर साहब, जो आजकल मियो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, उनमें पेट्रोल की जो मंथली इस्तेमाल था वो 2600 गालिबन पर लीटर वो इस्तेमाल होता था। बिल्कुल ऐसे ये जो एमएस मौजूदा एमएस है आबद महमूद गौरी साहब, इन्होंने कम करने की बजाय इन्होंने बढ़ा दिया, वो चला गया है 3500 से 4000 लीटर तक। अच्छा नहीं, मैं इसमें आपको एक ऐड करूंगा कि जो वहां पे कोई वो है ड्राइवर, हेड ड्राइवर, और उसका नाम है कोई इमरान नामी है। जी उसके तो उसके खिलाफ तो हेयरिंग नोटिस है, इंक्वायरी लगी थी 24 जून के, मेरे पास है वो। सर मैं आपको बताऊं, हेयरिंग महकमे हेल्थ में जाती है, महकमे हेल्थ सारे मामला देखते हैं और उसको वापस सर्विस हॉस्पिटल बजाते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है अस्पताल का। अच्छा, देखें जी, इतनी करप्शन हो रही है, क्या दूध की नहरें बह रही है। एक बंदा 3500 से 4000 तक लीटर मंथली इस्तेमाल कर रहा है वाया एमएलएस, वाया ऑफिशियल गाड़ी है, जो प्राइवेट गाड़ी, डीएफ की गाड़ी और एमएस की गाड़ी है। आप भी काफी सालों से हेल्थ बीट कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि सरकारी एम्बुलेंस क्या वो लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है? सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रही है? बिल्कुल ऐसे। प्राइवेट गाड़ियां अंदर आती हैं जिसका जिसके भी वो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो लिहाजा सर ये
मैं आपको अंदर की बात ये बताऊं कि आबद महमूद गौरी साहब को महकमे हेल्थ के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं जो इनको पुष्टबनाई कर रहे हैं, अच्छा। जिनका ये फायदा उठा रहे हैं। चूंकि कई जगहों पे इन्होंने नाम भी कोड इस तरह हो चुका है। अच्छा, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये इनके एक ही गांव से इलाके हैं। के, एक ही इलाके गुजरात के हैं, गुजरात के बेसिक। Yes. अच्छा, एक और हमजे साहब बड़ी बात आई है, 20 अगस्त को ऑर्डर आया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेयर्स इन हॉस्टल, गवर्नमेंट रेजिडेंसेज इन टीचिंग हॉस्पिटल। मतलब वहां पर आपने कोई इलीगल बंदा नहीं रह सकता। जैसे डॉक्टर्स बाहर से बंदों को ला के रख लेते हैं ना, Yes. पैरामेडिक्स है, कोई 10 साल से रह रहा है गैर कानूनी तौर पर। अभी तक आबद महमूद गौरी ने सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया, टेक्निकल विंग ने कई अस्पतालों ने करवा भी दिया है, लेकिन इस बात को इंश्योर नहीं करवा सके एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल के वहां पे जो डॉक्टर के हॉस्टल्स है या जो वहां पे रहायशी है दर्जा 4 के लिए या प्रोफेसर के लिए, वहां पर कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं रह रहा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और महकमा हेल्थ का जो नोटिफिकेशन है उसको हवा में उड़ा दिया। और बात यही नहीं रुकती, ये मैं आपको बता दूं कि आईबी की एक रिपोर्ट है और टेक्निकल विंग ने उसमें मुख्तलिफ चीजें बताई हुई हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग इसमें आए हैं, एक भी बंदा चेंज नहीं हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से एक बंदे को चेंज नहीं किया गया। मतलब ये कहा गया कि जी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे हैं वो अंदर घूम रहे हैं, इतने तो मरीज नहीं है, वो अंदर घूम रहे हैं। क्या मसला है कि डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर्स को जो लेबोरेटरीज वाले हैं उनको कमीशन मिल रहा है, और जेनिटोरियल के मामला पेमेंट अभी तक ई पेमेंट नहीं है, ई पेमेंट नहीं हो रही। सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं वो स्क्रैम्बल कंपनी है, उसके गंगाराम में मामला चेक कर लें, यहाँ हालात खराब है। लेकिन कोई आपको बताता चलूं, मरियम नवाज साहिबा जितनी मेहनत से काम कर रही है, चंद लोग जो हैं महकमे हेल्थ में, चंद अफसरान मैडम की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। और मैडम को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। मैडम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और ये ऐसे लोग जो पुष्टबनाई कर रहे हैं ऐसे एमएस साहिबान की, इन पे इंक्वायरी भी लगनी चाहिए, इन पे पीड़ा लग के कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आबद गौरी साहब के खिलाफ 8 महीने की इनकी जितनी देर से भी ये यहाँ पे तैनात है, ऑडिट होना चाहिए। अगर ये साबित होते हैं तो इन पर पीड़ा लग के इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अमजद साहब, पीड़ा पहले भी लगा हुआ था जब इनके यहाँ पर ऑर्डर होते हैं नवंबर में, इससे पहले पीड़ा था गुजरात में तो वो क्लियर हो गया ना, वो क्लियर है, वो क्लियर। अच्छा, ये क्लियर हो गए। बाकी जो 2 है उन पर अभी चीजें चल रही हैं कि जी आपने एएमएस एडमन को लिखा है, मतलब जो इंक्वायरी अफसर था ना, जो इंक्वायरी अफसर था, जो डीजी था, उसने ये प्ली ली गई है एमएस की जानिब से कि मुझे तो वो लेटर लिखा ही नहीं गया, रिकॉर्ड फ्राहम करने का एएमएस एडमन को कहा गया। तो इसलिए एमएस जब उसमें बरील से बंदा पूछे कि एमएस के अंदर ही आता है एएमएस एडमन, रिकॉर्ड प्रोवाइड उसी ने करना था ना। अगर एएमएस को कोई डाक आती है तो इसका मतलब एमएस उसका जवाब दे ही नहीं है। देखिए भट्ट साहब, मैं ये कहूंगा कि एक बंदा मुदब्बर डॉक्टर मुदब्बर साबिक, उन्होंने 2600 लीटर महीना इस्तेमाल करते रहे हैं और ये 3500 से 4000 पे ले आए हैं कि यार ये ऐसा लगता है कि पी रहे हैं पानी की तरह पेट्रोल को पी रहे हैं, ऐसे ही तो जा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे हुकूमत से यही मैं मुतालबा करूंगा। मैं कह रहा हूँ इसमें इंक्वायरी लगी है, हेयरिंग नोटिस हुआ है यार, एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है। अल्लाह के वली वो जंग से आए हैं, वो अल्लाह के वली ने क्या किया, उसने कहा नहीं 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 हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो एमएस करेगा। और बंदा पूछे यार एमएस तो सारा किया। वो सर जी ये वही बात है ना कि वो जो बड़े साहब हैं जिनकी पुष्टबनाई है ना, उनकी वजह से सारे हाँ जी, वो बड़े साहब की वजह से, बड़े साहब की वजह अच्छा से। दूसरा मसला जो था आईबी की रिपोर्ट की, स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे पहले ये था कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो ये मेडिकल रैप वाले नहीं होते, वो अंदर घूम रहे हैं। पहला ये था। फिर उसके बाद ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है ड्यू टू नॉन टेंडरिंग, मतलब टेंडर ही फाइनल नहीं हुए, अद्वियात नहीं है भाई। इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में जो शुगर की अद्वियात सिर्फ एक दवाई है, और जो इंसुलिन है ना 70-30 वो लोन बेसिस पे मंगवाई है, टेंडर ही नहीं किया। और भाई टेंडर ही नहीं किया, इंसुलिन का टेंडर नहीं किया यार, खुदा के वास्ते। और यार लोगों की जिंदगियां बचाओ यार। और यहाँ पे गैर कानूनी अलाटमेंटें हो रही है डॉक्टर्स की, मतलब उनको घरों पे पैसे लगा रहे हैं। आप एक बायोमेडिकल इंजीनियर को ग्रेड 20 का घर दे रहे हो यार,
देखिए जी, मरियम साहिबा ने हर जगह पे कहा है कि पंजाब के हर अस्पताल में 100% मेडिसिन दी जा रही है और ये सर्विसेज वाइड अस्पताल है कि जहाँ पे मेडिसिन नहीं दी जा रही। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन मेडिसिन का इश्यूज होता है। हालांकि महकमे हेल्थ ने पिछले दिनों 8 अरब रुपए की समरी भिजवाई है सीएम हाउस के। मेडिसिन जो है वो पंजाब में मिलनी चाहिए, फिल फॉर मिलनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ऐसे एमएस साहिबान जो हैं, ये मरियम साहिबा के विजन की तबाही का सबब बन रहे हैं, उसकी नफी कर रहे हैं। yes. आप देखें ना, करप्शन इन टेंडर ऑफ जैनिटोरियल सर्विसेज, करप्शन प्रैक्टिसेस इन लॉन्ड्री एंड सीएसएसटी डिपार्टमेंट, इसमें से मतलब को 10 होंगे, इन 10 में से एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। एमएस ने सेक्रेटरी हेल्थ के जो अहकामात है ना, उसको हवा में उड़ाया। एक बंदा जो यहाँ पे है उसको चेंज नहीं किया, सिर्फ एक जैनिटोरियल की जो कंपनी है उसके मामला को किया, और वो बेचारे जो वहां पे मुलाजिम है ना, उनकी तनख्वाही हमने साहब 25,000 है। सर मैं आपको एक बात बताता चलूं, मुझे याद आ गया, हमारे एक बड़े जबरदस्त किस्म के दोस्त हैं, वो अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो सीएम हाउस में तैनात हैं। उनके रेफरेंस से एक पेशेंट आबिद वारिस साहब के पास जाता है और वो फोन करते हैं कि यार ये एक पेशेंट आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से चेकअप करवा। देखिए जी, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अच्छा, डेथ हो जाती है? वो कैसे? बस वो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल पाता होता है, रबी जो भी मामला था। आप नहीं, मैं उसमें ऐड कर दूं अमजद भाई। हुआ ये था कि वो 11 बजे एमएस साहब एक मैसेज करते हैं उस अफसर को जी कि जी वो बंदा स्टेबल है, हमने उसे घर भेज दिया। डॉक्टर ने लिख के भिजवा दिया। डॉक्टर ने ये कहा है कि ऑल ऑर्गन्स आर ओके, तो आप घर जाएं, स्टेबल है आपका पेशेंट। और वो 3 बजे रात को अल्लाह के वाले। तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल का हाल है। तो सर आप रात 9 बजे के बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। ये मैं सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब के मोस्टली अस्पतालों में आप चले जाएं, वहां पे आपको बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। और ये जब आप सिर्फ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, वाइड हॉस्पिटल है जहाँ पे क्योंकि दिल का मामला है, आपको लोग नजर आएंगे, सहूलतें भी आपको वहां पे नजर आएंगी, लेकिन बाकी हॉस्पिटलों के हालात आपके सामने। नहीं, आज जो हमने बात की, गुफ्तगू की, उसमें यही जो मोटी मोटी बातें थी कि आईबी की जो रिपोर्ट थी और स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई थी, उसमें जो जो चीजें हाईलाइट की गई, किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। और सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बायोमेडिकल इंजीनियर ग्रेड 20 का घर लेके बैठा हुआ है, और एक और डॉक्टर है जिनकी टर्मिनेशन हुई है और उनको घर अलॉट हो गया है। वो भी एक डॉक्टर है और बड़े यूनियन के वो माने जाते हैं डॉक्टर, उनका भी समझ ले यही हाल है। और एमएस सर्विसेज इस वक्त काम ही ये लगा हुआ है कि भाई हमने काम कोई भी नहीं करना, पेशेंट की वेलफेयर नहीं करनी, करप्शन प्रैक्टिसेस है सर्जिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, कोई पूछने वाला नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी है, इन एडिक्वेट स्पेस ही नहीं है मरीजों के बैठने की। ये सारे हालात थे आज सर्विसेज हॉस्पिटल के, हमने आपको बताए। आइंदा एक नए वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज से न्यूज इनसाइट से इतना ही, आइंदा एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।